हम कैसे अपने नजरिए, पॉइंट ऑफ व्यू, बिलीफ सिस्टम, पर्सपेक्टिव्स कैसे फॉर्म करते हैं और कैसे उसमें खुद फंस जाते हैं। और इस समय आप सब लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चाहे लाइव चाहे रिकॉर्डेड, आप सब लोगों को ये समझना है कि आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है किसी भी चीज के बारे में, एंड माइंड यू आपका हर चीज के बारे में एक पॉइंट ऑफ व्यू, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपको कहीं ना कहीं फंसा रहा है। समझ रहे हो? जब तक आप इंक्वायर नहीं करोगे आप नहीं समझ पाओगे कि ये पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ सही है कहाँ गलत है, कितना सही है कितना गलत है, सही है भी कि सिर्फ गलती है। राइट? जिंदगी में हर एक नजरिया, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू सब्जेक्टिव होता है। उसका मतलब क्या, वो ऑब्जेक्टिवली सही नहीं होता, मतलब हर केस में हर सिचुएशन में अप्लाई नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए आप बोलोगे किसी का खून करना गलत है, बिल्कुल गलत है ना, ऑब्जेक्टिवली गलत है। लेकिन कोई अगर आपको मारने आ रहा है और खुद को बचाने के प्रोसेस में आप उसको मारते हो तो वो सही है ना। वरना अगर आप उसको नहीं मारोगे उस समय तो वो आपको मार डालेगा। हम मूवीज में भी ताली बजाते हैं, अरे अच्छा हुआ इसने इसको मार दिया वरना ये मर जाता। होता है ना, ताली बजाते हो ना। कोर्ट भी आपको बाइज्जत बरी करता है अगर आपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मारा है। राइट? तो खून करना गलत है, लेकिन खुद को बचाने के लिए, खुद की जान बचाने के लिए किसी की जान लेना, ये गलत नहीं होता, ये सही होता है। वरना तुम सबके सब खूनी हो, मच्छर तो मारते ही हो कम से कम। राइट? और वो तुम्हारी जान भी नहीं लेता, फिर भी मारते हो उसको। सर परेशान कर देता है, खून चूस लेता है, हम क्या करें? राइट? तो ऐसे बहुत सारे, झूठ बोलना पाप है। अरे किसी किसी केस में झूठ बोलना बहुत यूजफुल है कि नहीं बताओ? है ना? ऐसा कोई है जो झूठ कभी बोलता नहीं? नहीं तो उसकी जिंदगी में क्या होता है, इस इसको बताने के लिए एक बहुत बड़ी कहानी है हमारे देश में, फेमस सी। उसका नाम है महाभारत। वो पढ़ो। उस कहानी में युधिष्ठिर ने कसम खाई थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो मुझे सच लगता है मैं वही बोलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस चक्कर में हुआ क्या, एक उसके सारे भाई उसने दाव पे लगा दिए, अपनी बीवी को दाव पे लगा दिया, जिसका सबके सामने लिटरली बलात्कार हुआ। एक बड़ा युद्ध हो गया जिसमें एक लाखों लोग मर गए। हुआ ना? उसका इतना बड़ा किंगडम उसके हाथ से चला गया, जबकि वो एक अच्छा राजा था, लोगों की सही में मदद कर पाता। तो लोगों ने एक अच्छा राजा खोया। इसके भाइयों ने, इसकी बीवी ने अपनी इज्जत खोई। कई लोगों ने युद्ध के कारण अपनी जिंदगी खोई। ये सब किस कारण हुआ? देखा जाए तो एक ही कारण, कि युधिष्ठिर बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोलोगे अरे नहीं सर वो भी ऐसा था, दुर्योधन वो भी वैसा था, हाँ हो गए ना, उनकी भी गलती होगी। लेकिन अगर ये एक पट्टा झूठ बोलता उस समय, तो उन सबकी जो भी चैलेंजेस है, उनकी जो गलतियां है, वो गलतियों के बावजूद कुछ नहीं होता। ठीक है ना? अगर ये फिर भी उस समय सच की जगह बोलता कि नहीं मैं नहीं बोलता सच, मैं उठ जा रहा हूं ऐसे, झूठ है, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, हो ही नहीं पाता कुछ, डिस्पाइट एवरीवन एल्स बीइंग रॉन्ग। तो जो बोलते हैं मैं सिर्फ सच बोलूंगा झूठ नहीं बोलूंगा, वो अपनी जिंदगी में महाभारत कर रहे हैं, और कितने लोगों का नुकसान कर रहे हैं उनके हट के कारण। और इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा तुम लोग सब झूठ ही झूठ बोलो। मैं कह रहा हूँ झूठ बोलना भी कहीं कहीं पे जरूरी होता है, सबके भले के लिए, तुम्हारे भी और सबके भले के लिए जरूरी होता है ना? पर हमें क्या सिखाया गया? झूठ बोलना पाप है। राइट? तो दोस्तों जिंदगी में कोई चीज को एक ऑब्जेक्टिव राइट और रॉन्ग आप जब तक बना के रखोगे, तब तक कि आप फंसे रहोगे। आपको ये समझना है हर चीज सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब किसी सिचुएशन में सही है किसी में गलत है,
और ये इंक्वायरी के द्वारा ही आप समझ सकते हो, है ना। और फिर आप दूसरों को भी समझ पाते हो, और जब आप उनको समझ पाते हो तो आप उनको एक्सेप्ट कर पाते हो। किसी को बिना समझे आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर से रेजिस्टेंस आएगा ही आएगा, अगर उसका तरीका, नजरिया, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू आपसे अलग है तो आना ही आना है। चाहे वो इंसान आपका सगा भाई बहन हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, दोस्त हो, कोई भी हो, अगर उसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है तो आप उसको सही में एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आपके अंदर उसको लेके रेजिस्टेंस रहेगा ही रहेगा, है ना। और जब आप सवाल पूछोगे तब आप एक्सेप्ट कर पाओगे। हाँ तो सर, अभी आपने कहा कि हमने उनको एक्सेप्ट, जब हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। इसका मतलब हुआ कि ठीक है, हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझा, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साइड में रखा और उनको समझने की कोशिश की, और उन्होंने जो भी बोला उसको एक्सेप्ट किया। तो अगर हम ऐसा हमेशा हमेशा करते जाएंगे तो हमें ग्रांटेड नहीं लिया जाएगा। क्योंकि मैंने ऐसा कहा ही नहीं करने का। समझ लेती है, ये तो मेरे थॉट सुन ही लेती है। देखो मैं एग्जैक्टली exactly क्या कह रहा हूँ। लेट अस से तुम आ, तुम बिल्कुल भी भगवान में और पूजा पाठ में यकीन नहीं रखती। तुम्हें लगता है कि भगवान भगवान कुछ नहीं होता, जो भी है वो मेरे अंदर है, मेरी अकल, मेरी समझ, मेरी आत्मा, सब कुछ है, राइट। और कोई और है जो एकदम अंधभक्त है, पुजारी है, रोज जाएगा, उपवास रखेगा, ये करेगा, वो करेगा, सब कुछ करेगा, सारे कर्म कांड जिसे हम कहते हैं सब करेगा। अब क्या हुआ, दो ऑपोजिट लोग हो गए। तुम बोल रही हो भगवान नहीं है, इसको हर जगह भगवान ही भगवान चाहिए, राइट। तो यहाँ पे तुम्हें समझना है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि किसी ने इसको बताया है कि अरे भगवान होता है, ऊपर से देख रहा है, भगवान को तेरे को खुश करना पड़ेगा, नाराज होकर तेरे को पनिश करेगा। और वो बचपन से सबको वही करते हुए देख रहा है। और उसने जब वो किया है, दुआ मांगी है या कुछ विश मांगी है, कभी कभी वो ठीक, वो पूरी हुई है, तो उसका बिलीफ स्ट्रांग हो गया कि अरे भगवान तो है, मेरी विश कैसे पूरी होगी, वरना ये तो चमत्कार है, ये तो होने की चांस ही नहीं थी। और कभी कभी उसने कुछ बोला, भगवान ये करोगे तो मैं तुमको प्रसाद दूंगा, और वो नहीं दिया उसने, तो कुछ लाइफ में समस्या है, इस वक्त अरे भगवान नाराज हो गया क्योंकि मैंने प्रसाद नहीं दिया। तो वेन्स यू ट्राई टू इंक्वायर कि ये इतने स्ट्रांगली बिलीव क्यों करता है, तो मैं समझ में आता है कि उसका एक्सपीरियंस है जिसके कारण वो कर रहा है। नोइंग दिस यू आर एबल टू एक्सेप्ट द पर्सन, यू स्टिल डोंट एक्सेप्ट हिज बिलीफ कि भगवान है। यू फील मैं तैसे ज्यादा इवॉल्व हूँ, मुझे मालूम है कि नहीं है। बट तुम जान पाती हो कि इसको ऐसा क्यों लगता है, इसलिए तुम उसके हाँ। साथ यू नो अपने अंदर शांति रख के जी पाती हो, उसको एक्सेप्ट कर पाती हो। हाँ। इट डज नॉट मीन तुम उससे ओके। अग्री करती हो, हम्म। इट डज नॉट मीन तुम उसको अभी भी समझाने की कोशिश करना बंद कर देती हो। इट जस्ट मीन्स राइट। तुम्हारे लिए आसान हो जाता है उसके तौर तरीकों को, उसके बिहेवियर को, जो तुम्हारे से एकदम कॉन्ट्रडिक्टरी है, हम्म। एक्सेप्ट कर पाना कि यार ये बेचारा क्या ओके। करेगा, इसका पूरा एक्सपीरियंस इसके सपोर्ट में है, तो ये क्या करेगा। और इसको तो इंक्वायरी आती नहीं है, मेरे को तो फिर भी नकुल सर ने सिखा रखा है। और समझ आते हैं कि ये हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू है, ये बिलीफ है, ये है, वो है, इसने तो सीखा नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये तो फंसा हुआ है। करेक्ट। यू आर एबल टू सिंपथाइज एंड एम्पथाइज, एंड दैट इज व्हाई यू आर एबल टू एक्सेप्ट द पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। आर यू गेटिंग मी। वरना क्या, अरे क्या बेवकूफ है, अरे क्या लगा रखा है, अरे ये क्या, अरे वो क्या, तुम रेजिस्टेंस ही कर रही हो, तुम्हें फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इसको वो करते देख के, है ना।